आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लक्ष्मीपत सिंघानिया IIM लखनऊ राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार किए प्रदान। कहा, हमारे देश की वसुधैव कुटुम्बकम की परंपरा विश्व कल्याण को देती है बढ़ावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। प्रदेश में आयोजित कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 10 केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। प्रदेश भर में मनाया गया सशस्त्र सेना झंडा दिवस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सैनिकों का सहयोग करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व। और 22 फरवरी से शुरू होंगी यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं। 2 पालियों में 9 मार्च तक चलेंगे इम्तिहान। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में लक्ष्मीपत सिंघानिया IIM लखनऊ राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा, हमारे देश की वसुधैव कुटुम्बकम की परंपरा भी समाज और विश्व कल्याण को बढ़ावा देती है। इस संदर्भ में मैनेजमेंट संस्थानों का कार्य और भी अहम हो जाती है। उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने की आंधी दौड़ में मानवता को हानि पहुंचाई है। जलवायु परिवर्तन और इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस उसी का परिणाम है। आज पूरा विश्व इसी चुनौती से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर और 10 केंद्रीय मंत्री प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे चंदौली में बतौर अतिथि कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसी तरह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर VK सिंह गाजियाबाद, केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इनके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल आगरा, केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह जालौन, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर और राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान मुजफ्फरनगर में होने वाले विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेंगे। सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में संचालित की जा रही है। यात्रा के दौरान विभिन्न विभाग पात्र लोगों का योजनाओं के लिए पंजीकरण भी कर रहे हैं। साथ ही लाभार्थी अपनी कहानी सबके साथ साझा कर दूसरों को प्रेरित भी कर रहे। प्रदेश के सभी जिलों में कल सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। ये दिन सशस्त्र बलों में शहीदों और सैनिकों के सम्मान के लिए प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। झंडा दिवस का उद्देश्य सैनिकों द्वारा राष्ट्र के प्रति किए गए निस्वार्थ योगदान के प्रति आभार व्यक्त करना है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों से सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष में दिल खोल कर योगदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वे वीर नारियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रयासों में शामिल हों। इस दिन हम अपने बहादुर सैनिकों एवं शहीदों, जिन्होंने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया, उनको बड़े गर्व से याद करते हैं। देश के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में इन सैनिकों, वीर नारियों एवं उनके आश्रितों के प्रति हमारा भी एक बड़ा दायित्व बनता है। इनकी सहायता, देखभाल, पुनर्वास, चिकित्सा आदि के लिए यथासंभव सहयोग करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व बनता है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर सशस्त्र बलों के वीर जवानों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर हम सभी अपने वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनके परिजनों के कल्याण के लिए यथासंभव योगदान के लिए संकल्पित हों। ये हम सभी का कर्तव्य है। हज 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। आवेदन की यह प्रक्रिया 20 दिसंबर तक चलेगी। फतेहपुर के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई की वेबसाइट और मोबाइल ऐप हज के जरिए भरा जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि गत वर्ष जिलों में हज आवेदन से संबंधित कार्यों को जिला स्तर पर ही संपादित कराए जाने के लिए शासन द्वारा अनुदानित मदरसों पर हज ई सुविधा केंद्र खोले गए थे, जहां पर हज यात्रियों के आवेदन ऑनलाइन करने और उनके प्रपत्रों को अपलोड कराए जाने की व्यवस्था की गई थी। इस वर्ष भी हज ई सुविधा केंद्र स्थापित करते हुए नोडल अधिकारी नामित किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2024 का परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने बताया कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ 22 फरवरी 2024 से शुरू होकर 9 मार्च को समाप्त होंगी। परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। पहली पाली सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक और दूसरी पाली 2 बजे से लेकर 5:15 तक चलेगी। इस बार 10वीं में 29,47,324 परीक्षार्थी जबकि 12वीं में 25,60,882 परीक्षार्थी शामिल होंगे। यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 21 जनवरी से 5 फरवरी 2024 तक आयोजित की जाएंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कल रामपुर के कोयला में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही उपस्थित लोगों को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने की शपथ दिलाई। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं कार्ड का वितरण किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के सुशासन, समावेशी विकास, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देश के लोगों की कसौटी पर खरी उतरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सबको साथ लेकर सबके विकास के लिए काम किया है। वहीं कानपुर के किदवई स्थित कन्या महाविद्यालय में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास एवं निर्यात मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, आयुष्मान योजना, स्वयं सहायता समूह सहित प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को योजनाओं से संबंधित प्रमाण पत्र वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य सभी पात्र लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना है। इसी तरह देवरिया में राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने सलेमपुर विधानसभा के ग्राम पिपरा बांध में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर राज्य मंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि मोदी जी की गारंटी को पूरा करने वाली गाड़ी है जो गरीबों और वंचितों को उनके अधिकार दिला रही है। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने बलरामपुर देहात में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होकर लाभार्थियों से संवाद किया। इस मौके पर राज्य मंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। राज्य मंत्री ने कहा कि इस यात्रा के जरिए केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी और लाभ घर घर तक पहुंचाए जा रहे हैं। वाराणसी के देवनाथपुर स्थित कैलाश भवन आंध्र आश्रम में कल आंध्र प्रदेश के एक ही परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली। इनमें माता पिता और 2 बेटे शामिल हैं। सभी ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आकाशवाणी लखनऊ के अवकाश प्राप्त उद्घोषक जगदीश पांडे का कल हृदय गति रुकने से लखनऊ में निधन हो गया। 68 वर्षीय श्री पांडे 2015 में आकाशवाणी से सेवानिवृत्त हुए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लक्ष्मीपत सिंघानिया IIM लखनऊ राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार किए प्रदान। कहा, हमारे देश की वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा विश्व कल्याण को देती है बढ़ावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। प्रदेश में आयोजित कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 10 केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। प्रदेश भर में मनाया गया सशस्त्र सेना झंडा दिवस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सैनिकों का सहयोग करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व। और 22 फरवरी से शुरू होंगी यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं। 2 पालियों में 9 मार्च तक चलेंगे इम्तिहान।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।